इस तरफ आ जाओ दोनों वहां पे, हाँ इससे पीछे पीछे वो है उसका, वहां पे आ जाओ। कौन सा पाठ पढ़ने वाले आज हम? समुच्चय बोधक। कौन सा? बोधक। समुच्चय बोधक, इसको हम योजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक। ठीक है, योजक भी कहते हैं। योजक शब्द होते हैं जो दो वाक्यों या शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं वो? और या वे तथा, ठीक है, यदि, क्योंकि, ठीक है, ये क्या है? ये सभी योजक हैं जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, तो समुच्चय बोधक की परिभाषा रहेगी, परिभाषा है दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले या मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को योजक कहते हैं, योजक कहते हैं। ठीक है, योजक क्या होते हैं? समुच्चय बोधक ही होते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक को ही हम योजक कहते हैं। ठीक है, परिभाषा थी दो शब्दों अथवा वाक्यों या वाक्यांशों को मिलाने का कार्य जो करते हैं शब्द, वही क्या होते हैं? योजक होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं। ठीक है, फिर बात आती है समुच्चय बोधक कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। नंबर 1 पर क्या है? समानाधिकरण। समानाधिकरण। ठीक है, और नंबर 2 पर कौन सा है? व्यधिकरण। ठीक है, ये दो प्रकार है। ठीक है, कितने प्रकार के हैं योजक या समुच्चय बोधक? दो प्रकार के। नंबर 1 पर समानाधिकरण, नंबर 2 पर व्यधिकरण। ठीक है, कौन सा है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो नंबर 1 पर हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 पर कौन सा है हमारा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, परिभाषा है, परिभाषा रहेगी इसकी। परिभाषा में क्या है? ये बुक में पढ़ेंगे सभी बच्चे मन ही मन में। जो अव्यय पद दो या दो से अधिक समान पदों, जो अव्यय पद, जो अव्यय पद दो या दो से अधिक
अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं। समान पदों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक या योजक के कितने प्रकार थे? 2 प्रकार थे। नंबर 1 पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, परिभाषा है जो अव्यय 2 या 2 से अधिक वाक्यों, 2 से अधिक समान पदों अथवा वाक्यों को आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं, वो क्या होते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, जैसे मैं और आनंद दोनों भाई हैं। मैं और आनंद दोनों क्या है? भाई है, दोस्त है, मित्र है, साथी है। ठीक है, वो एक ही बात है। ठीक है, अगर हम यहां से एक समय के लिए मानते हैं कि हम यहां से और है जो ये हटा देंगे, ठीक है, इसको हटा दो यहां से, फिर वाक्य को हम बोलेंगे मैं आनंद दोनों भाई हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों शब्दों में संबंध यानी कि समुच्चय बोधक नहीं है, योजक नहीं है। ठीक है, और जब हमारे सामने ये वाक्य आया, दोनों के बीच में योजक आ गया है, तो हमने ये देखना है कि क्या आया है। ठीक है, क्या आया है यहां पर? और आया है। क्या आया है? और आया। तो और क्या है यहां पर? योजक है। योजक है जो 2 समानाधिकरण शब्दों को आपस में मिला रहा है, जोड़ रहा है। तो यहां पर और है जो क्या है? योजक है। आया समझ में? कहने का मतलब ये है कि जब 2 वाक्यों को, 2 वाक्य है, 2 शब्दों, यहां पर 2 शब्द हैं। ठीक है, मान लो कि यहां तक ही हम करते हैं, मैं आनंद। ठीक है, इनके बीच में जो योजक आया है, क्या आया है? वो और आया है। और आया है तो यहां पर ये 2 शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। तो यहां पर क्या है? यहां पर ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। आगे समझ में? योजक जो होते हैं उनका पता है ना, योजक होते हैं और यदि, किंतु, ठीक है, या, वे, क्योंकि, जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, वही योजक होते हैं। फिर नंबर 2 पर हमारा कौन सा है? नंबर 2 पर योजक का कौन सा प्रकार है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, परिभाषा है इसकी, पढ़ो, बुक में पढ़ लो। ये कहता है कि जो पद, जो अव्यय पद, जो अव्यय पद 2 या 2 से अधिक
जो अव्यय पद दो या दो से अधिक आश्रित है, आश्रित उपवाक्य है या वाक्य है? उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उपवाक्यों को जोड़ते हैं। वे क्या होते हैं? वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। ठीक है, ये कहता है कि जो अव्यय पद दो या दो से अधिक आश्रित, यानी कि एक वाक्य है और आगे भी दूसरा वाक्य बताया गया है, और वह वाक्य, एक वाक्य है दूसरे पर दूसरा आगे वाक्य बताया गया है, वह दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है। ठीक है, जो दूसरा वाक्य है वह पहले वाक्य पर आश्रित है, यानी कि पता चलेगा हमें पहले वाक्य में क्या कार्य हुआ है, ठीक है, क्या कहा गया है, और दूसरे वाक्य में उसको संपूर्ण बताया गया है। यानी कि जब दो अव्यय पद दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य को आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं, वही व्याधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। ठीक है, आया समझ में? उदाहरण है जैसे उदाहरण रहेगा, मैं परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि मैं बीमार था। कहता है मैं परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि मैं क्या था? बीमार था। ठीक है, अब इसी वाक्य को हम ऐसे लिखेंगे, अब तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्या है? दो उपवाक्य हैं और इनको बीच में जोड़ने का योजक का कार्य किस शब्द ने किया है? क्योंकि ने किया है। ठीक है, मैं परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि मैं बीमार था। ये मैं बीमार था, ये अलग उपवाक्य हो गया। मैं परीक्षा नहीं दे सका, ये अलग उपवाक्य हो गया, और इन दोनों को जोड़ने का कार्य किसने किया? क्योंकि ने किया। तो ये क्या यहाँ पर व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। ठीक है, आगे समझ में? तो ये हमारा पाठ था जो संपूर्ण हो गया है। इसके अभ्यास प्रश्न है जो वो बुक में कर लेंगे, और जो प्रश्न कॉपी में लिखने हैं वो कॉपी में उतार लेंगे। ठीक है, करो बैठ कर।